Good morning, students. So, today we are going to further proceed our previous topic, that is the electrical potential and the capacitance. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि आप किसी भी कंडक्टर पे कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जब तक आप कंडक्टर में चार्ज स्टोर करते हैं, जब तक उसमें से चार्ज क्या करना शुरू ना कर दे, लीक करना शुरू ना कर दे, तब तक हम उसमें चार्ज स्टोर कर सकते हैं। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीकेज ऑफ ए चार्ज फ्रॉम ए कंडक्टर, तो मैंने आपको बता दिया था कि आपके पास एक कंडक्टर था और उस पर आपने उसको किसी मीडियम में रखा था, सपोज एयर पे रखा था। तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो जनरली एयर क्या है, इट इज़ अ इंसुलेटर। लेकिन जब आप किसी भी कंडक्टर में चार्ज स्टोर करते हैं तो हम देखते हैं धीरे धीरे जिस मीडियम में आपने उस कंडक्टर को रखा है, जिस कंडक्टर पे आप चार्ज स्टोर कर रहे हैं, उस मीडियम के जो आपके एटम्स होते हैं वो आयनाइज्ड होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। और जब इनकी फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की फोर्स से ज़्यादा हो जाती है, तब वो ब्रेक हो जाते हैं। तो मेरे पास जो मीडियम है उसमें मेरे पास पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, एंड देन वी से दैट योर मीडियम बिकम आयनाइज्ड। जब आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, देन दैट फ्री इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट कंबाइनिंग विद दीज पॉजिटिव चार्जेस, ड्यू टू विच जो भी हम एक्स्ट्रा चार्ज दे रहे हैं वो उसमें स्टोर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं और उन चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो हम ये बोलते हैं कि हम किसी भी कंडक्टर में सिर्फ तब तक चार्ज स्टोर कर सकते हैं जब तक जिस मीडियम में हमने वो कंडक्टर रखा है वो मीडियम क्या ना होना शुरू हो जाए, आयनाइज्ड होना शुरू ना हो जाए, ठीक है, ब्रेक डाउन शुरू ना हो जाए। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब आप एक कंडक्टर को किसी फील्ड में रखते हैं, तो आप सॉरी फील्ड में नहीं, एयर पे रखते हैं, तो आपको पता है मैंने आपको बताया था कि एयर का जो ब्रेक डाउन की वैल्यू है, कि एयर कितने पे ब्रेक करना शुरू करती है, जब आप इलेक्ट्रिकल फील्ड, क्योंकि आपको बताया था कंडक्टर पे जब आप चार्ज दोगे तो दो चीज़ें इंक्रीज करती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी इंक्रीज करती है और साथ में पोटेंशियल भी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो जब हम इस पे चार्ज देते हैं तो इसकी इस कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आपको बताया था कि एयर की आयनाइजेशन कितनी फील्ड पे होना शुरू हो जाती है, जैसे जैसे ही आप इतनी इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दोगे 3 × 10⁻⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स के बराबर, तो आपके एयर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे विल स्टार्ट आयनाइजिंग, ठीक है, वो आयनाइज होना शुरू हो जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब हम कंडक्टर पे चार्ज स्टोर करते हैं तो चार्ज स्टोर की वजह से इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंक्रीज करती है और इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज करता है। जब जैसे ही इस कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल फील्ड 3 × 10⁻⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स को क्रॉस कर जाएगी या इतने पे रीच कर जाएगी, तो जिस मीडियम में हमने रखा होगा, यानी कि एयर में जब रखा होगा, तो एयर के मॉलिक्यूल्स आयनाइज्ड हो जाएंगे और जिसकी वजह से हम उसके बाद फर्दर चार्ज उस पर स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो आपने इसमें दो चीज़ें याद रखनी है कि जब कंडक्टर पे आप चार्ज दोगे तो कैपेसिटर सॉरी इलेक्ट्रिकल फील्ड एज वेल एज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो उसमें मैंने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान रखोगे कि आपने कंडक्टर पे जब चार्ज डालना है तो हमें पता है चार्ज डलेगा तो फील्ड जो है इंक्रीज होगी और पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड जब इंक्रीज करेगी तो उसकी इंक्रीज करते करते जिस भी मीडियम में आपने रखा होता है, कोई भी आप मीडियम ले लो, मैंने आपको एयर का एग्जांपल दिया, आप किसी भी मीडियम में रखोगे वो मीडियम किसी ना किसी फील्ड की वैल्यू पर क्या होना शुरू हो जाता है, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। जिस दम पे वो ब्रेक डाउन होना शुरू हुआ उसके बाद आप फर्दर चार्ज स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, अब ये हमारा नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 13, ये आपका प्रीवियस है जो आज यूज़ हम करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² होती है, जिसकी वजह से E और Q का डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर आप चार्ज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी इंक्रीज करेगी और V जो होता है पोटेंशियल वो 1/4πε0 Q/r होता है, जिसमें अगर आप चार्ज को इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वो सारा हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़नी है, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटेंस और कैपेसिटर ध्यान रखना है, जो सी है इट इज़ द सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस, नॉट कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है जैसे आपने 10th में पढ़ा है, रेजिस्टर और रेजिस्टेंस। रेजिस्टर क्या होता है, एक डिवाइस है आपके पास, ठीक है, ऐसे आप सर्किट बनाते हो, ये रेजिस्टर है, ठीक है, ये रेजिस्टर है जो कंपोनेंट आप यूज़ कर रहे हो, और वो करंट को कितनी ऑब्स्टेकल देता है, कितनी रुकावट देता है करंट को, वो उसकी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। मोर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस
जितनी ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या चीज़ प्रोवाइड करवाता है, ऑब्स्टेकल। तो एक रेजिस्टर है, एक उसकी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टर मतलब एक आपका कंपोनेंट, ठीक है, और वो कितनी ऑब्स्टेकल देता है वो उसकी रेजिस्टेंस होती है। सिमिलरली एक आपके पास कैपेसिटर आता है और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है। इसका कोई सिंबल नहीं है क्योंकि एक डिवाइस है एक, और कैपेसिटेंस का सिंबल आपके पास सी आता है, ठीक है। अब आपको क्या बोला है कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर जो है एक डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं टू स्टोर द चार्ज। चार्ज को स्टोर करने के लिए हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे रेजिस्टर है। फिर आपके पास आता है कैपेसिटेंस। ये उस कैपेसिटर की एबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर करके रख सकता है। जैसे रेजिस्टर जो है वो कितनी रुकावट देता है, कितना ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, वो उसकी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टर की एबिलिटी कि वो कितना ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, दैट इज इट्स रेजिस्टेंस। वैसे ही एक कैपेसिटर है जिसका काम है चार्ज को स्टोर करना, और वो अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर करके रखता है उसको हम उसकी कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज, ठीक है। ये अब आपने नेक्स्ट और बिल्कुल ध्यान से सुनना है इसमें। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, फिर आपने कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है। मैंने एक जनरली आपको बता दिया कि कैपेसिटेंस क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनना। ये मेरे पास एक टैंक, मैंने 2 टैंक्स बनाए हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने 2 टैंक्स बनाया है। अब इसमें आपने वाटर फिल करना है, ठीक है। अब वाटर को आप कंपेयर करेंगे चार्जेस के साथ, ठीक है। एक सिंपल सा रैंडम सा एग्जांपल और कुछ नहीं है। अब आपने क्या किया, एक टैंक लिया और इसमें आपने 1 लीटर पानी को स्टोर कर दिया, ठीक है। अब टैंक की बनावट तो एक जैसी रहेगी। अब आपने क्या किया, इसमें 1 लीटर वाटर को स्टोर कर दिया। तो जब आप इसमें पानी को डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पानी का लेवल इंक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। 1 लीटर वाटर डालने पर ये इतना राइज कर गया, इतनी हाइट उसकी इंक्रीज कर गई, ठीक है। मान लो 1 मीटर इंक्रीज कर गई उसकी हाइट, ठीक है। यानी कि जब मैंने इसमें पानी को स्टोर किया तो उसकी हाइट इंक्रीज की। जब हाइट इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियस सी बात है हम बोलेंगे इसकी क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, बढ़ेगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़, मैंने इसमें फिर से 1 लीटर वाटर और डाल दिया, बिल्कुल ध्यान से सुनना है इसको। 1 लीटर पानी मैंने इसमें और ज़्यादा पोर कर दिया। जब आप इसमें 1 लीटर का पानी और डालोगे तो अब आपको पता है कि अगर मैंने इनिशियली उसमें 1 लीटर वाटर डाला है तो उसकी हाइट 1 मीटर राइज की है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं उसमें 1 लीटर वाटर डालूंगी तो उसकी हाइट 2 मीटर तो इंक्रीज करेगी नहीं। जितनी इनिशियल स्टेज पे उसकी हाइट इंक्रीज की है, अगली बार जब 1 लीटर पानी डालूंगी तभी भी उसकी हाइट कितनी इंक्रीज करेगी, 1 मीटर ही इंक्रीज करेगी। ये आपने बिल्कुल ध्यान से लेके चलना है कि द हाइट इंक्रीज्ड ड्यू टू 1 लीटर वाटर इज ऑलवेज रिमेन सेम इन दिस पर्टिकुलर टैंक। इस वाले में 1 मीटर बढ़ी है तो अगले अगले वाले में भी कितनी इंक्रीज करेगी, अगले वाले में भी ये 1 मीटर ही इंक्रीज करेगी। क्लियर। ये मेरे पास फिर से क्या आएगा, 1 मीटर ही आएगा, ठीक है। मतलब पर लीटर द हाइट इंक्रीज्ड इन द कंडक्टर, सॉरी इन दिस टैंक इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 लीटर का पानी आप इसमें डालो तो क्या इसमें भी 1 मीटर हाइट इंक्रीज करेगी, नहीं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की बनावट अलग अलग है, ठीक है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर टैंक में देखूंगी तो 1 लीटर पे जो हाइट इंक्रीज करेगी इट विल ऑलवेज रिमेन सेम, it will never change, ठीक है। but when you say that what will happen to the height in case of the second tank, then it will not equal to 1 मीटर, दोनों की तरह सेम नहीं होगा क्योंकि दोनों की बनावट अलग अलग है। हाइट इसमें भी इंक्रीज करेगी लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो 1 मीटर ही इंक्रीज करेगी क्योंकि बनावट दोनों की अलग है। लेकिन एक पर्टिकुलर की बात करेंगे तो जो चेंज आएगा हाइट में वो हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। अब आप देखोगे कि जब हम इसमें क्या चीज़ डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें फिर से पानी डाला तो मैंने देखा इसमें नेक्स्ट 1 लीटर पे फिर से क्या इंक्रीज कर गई इसकी हाइट, 1 मीटर। अब नेक्स्ट इसमें फिर से मैंने 1 लीटर पानी डाला और अब 1 लीटर पानी डालने के बाद इसकी हाइट फिर से क्या हो गई है, 1 मीटर इंक्रीज कर गई। अब आप इसमें फर्दर पानी नहीं डाल सकते, ठीक है। 2 चीज़ें ध्यान से देखो उसमें, पर लीटर जब हम पानी डाल रहे हैं हाइट इंक्रीज सेम कर रही है, ठीक है। जब हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं तो क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट बढ़ती जा रही है। और मैंने इसमें कितना पानी स्टोर कर सकी, 4 लीटर, ठीक है, 4 लीटर डाला और इसकी एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब आपने क्या किया, सेम 1 लीटर का पानी यहाँ डालना है। तो जब मैं अब यहाँ पे 1 लीटर का वाटर डालूंगी तो आप देखोगे इसका भी क्या चीज़ होगा, लेवल राइज होगा।
लेकिन इसका और इसका लेवल सेम राइज नहीं होगा। मान लो ये कितना राइज हो गया, 0.5 मीटर, थोड़ा सा राइज किया 0.5 मीटर, ठीक है। अब इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज की, लेकिन क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो इंक्रीज होगी और इसकी जो होगी 1 लीटर पे वो सेम ही होगी? इसमें 1 लीटर का जब मैंने पानी डाला है तो हाइट 1 मीटर इंक्रीज की, और हाइट पे ही पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। लेकिन जब मैंने इसमें 1 लीटर का पानी डाला तो आपने देखा इसकी हाइट 0.5 मीटर इंक्रीज की, यानी कि इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई, बट कैसे रेट पे हो रही है? स्लोली, धीरे धीरे, क्योंकि हाइट कम बढ़ रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी रेस तो करेगी, लेकिन इसके कंपैरिजन कैसी होगी? थोड़ी सी कम इंक्रीज होगी, ठीक है। अब मैंने 1 लीटर इसमें और डाल दिया, तो जब आप इसमें 1 लीटर और डालोगे हाइट फिर से क्या हो जाएगी? 0.5, ठीक है। 1 लीटर और डाला, फिर 1 लीटर और डाला, 1 लीटर और डाला, तो आपने देखा इसकी हाइट जो है 0.5, नेक्स्ट में भी 0.5, क्योंकि पर लीटर पे इस पर्टिकुलर टैंक में जो हाइट इंक्रीज करेगी वो तो सेम ही रहेगी, जैसे आपको इसमें बताया था, ठीक है। तो अब मैंने देखा इसमें जब मैंने 4 लीटर वाटर डाला, बिल्कुल ध्यान से सुनना क्योंकि ये इसका आगे का बेसिक है। जब आप इसमें 4 लीटर वाटर डाल रहे हो तो इसकी हाइट 4 मीटर इंक्रीज कर रही है, 4 मीटर इंक्रीज की, उसके बाद फर्दर पानी नहीं डाल सकते आप। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी रैपिडली इंक्रीज करेगी क्योंकि हाइट ज़्यादा हो रही है, 4 लीटर पे 4 मीटर चलेगी हाइट। लेकिन यहाँ पे मैंने जब उसकी बनावट चेंज कर दी तो मैंने देखा पर लीटर हाइट इंक्रीज तो कर रही है पर इसके बराबर इंक्रीज नहीं हो रही। यहाँ 4 लीटर जब मैंने पानी डाला तो हाइट सिर्फ 2 मीटर इंक्रीज हुई, और इसकी 4 लीटर पे कितनी इंक्रीज हो गई थी? 4 मीटर। 4 लीटर पे 4 मीटर इंक्रीज की, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में ज़्यादा जल्दी इंक्रीज होगा। और जब यहाँ पे 4 लीटर पे देखा मैंने सिर्फ 2 मीटर हाइट इंक्रीज की, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो वो सेम 4 लीटर वाटर पे जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है इसमें धीरे धीरे चेंज हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि आप कौन सा टैंक जो है वो प्रेफर करोगे, तो आप ये टैंक प्रेफर करोगे कि ये वाला? ऑब्वियस सी बात है यही करोगे, क्योंकि आप चाहोगे कि आप एक ऐसा टैंक यूज़ करो जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ स्टोर कर सको? पानी स्टोर कर सको। तो इसमें तो 4 लीटर के बाद वो इंक्रीज बस खत्म हो जा रहा है, 4 लीटर के ऊपर कर ही नहीं रहा है। और इसमें जब आप पानी डाल रहे हो तो पर लीटर जो है वो हाइट इंक्रीज कैसे कर रही है? जल्दी जल्दी इंक्रीज कर रही है। और पर लीटर पे जब हाइट इंक्रीज जल्दी जल्दी कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे जब हम पर लीटर वाटर स्टोर कर रहे हैं तो हाइट इंक्रीज तो हो रही है पर बहुत कम रेट पे। तो मैं एक ऐसा टैंक कंसीडर करूंगी जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर करो। यहाँ पे आप 4 लीटर से भी ज़्यादा पानी स्टोर कर सकते हो। आप ऐसा टैंक कंसीडर करो जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर कर सको, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैसे चेंज हो? बिल्कुल स्लो, धीरे धीरे, मतलब उसकी हाइट कैसी बढ़े? धीरे धीरे बढ़े। यहाँ पे 4 लीटर में इतनी बढ़ी है, 4 लीटर में यहाँ पे इतनी सी बढ़ी है, तो आप ये वाला टैंक ज़्यादा प्रेफर करते हो, ठीक है। पर अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको कि पर लीटर कितनी हाइट इंक्रीज की है, तो 1 मीटर ही रहेगी कांस्टेंट। पर मीटर कितनी हाइट इंक्रीज हो रही है? सेम। यहाँ पे पर लीटर कितनी है? 0.5 ही इंक्रीज हो रही है। तो किसी पर्टिकुलर टैंक पे जब आप हाइट इंक्रीज देखोगे तो वो कांस्टेंट ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे हम, ठीक है। व्हेन वी ऐड द वाटर हाइट इंक्रीजेज एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज, बट वी प्रेफर दैट टैंक इन विच we can store large amount of water, and the potential energy of that water will start increases at a slowly rate, धीरे धीरे इंक्रीज करे, रैपिडली ना इंक्रीज करे, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंपैरिजन करोगे, यहाँ पे पानी का कंपैरिजन आप चार्ज के साथ करोगे और पोटेंशियल एनर्जी का कंपैरिजन आप पोटेंशियल के साथ करोगे। ध्यान रखना है वो टैंक प्रेफर करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर हो और पोटेंशियल एनर्जी कैसे इंक्रीज करे? धीरे धीरे इंक्रीज करे, ठीक है। वैसे ही अब कैपेसिटर की बात करेंगे हम। कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करना। अब आपने क्या करना है, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है, इसका काम है चार्ज को स्टोर करना। अब हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पे पानी डाल रहे थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे? चार्ज को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि आपको एक ऐसा कैपेसिटर चाहिए जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर कर सको। ये देखो, कैपेसिटर में पानी नहीं आएगा, चार्जेस आएंगे, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सको। लेकिन जब हम चार्ज स्टोर करेंगे तो ई भी इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी इंक्रीज करेगी और पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। और आपको मैंने बताया है कि जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो इंक्रीज करेगी और उतना ही पोटेंशियल आएगा। तो अगर आप एक ऐसा कैपेसिटर लोगे जिसमें आप चार्ज स्टोर कर रहे हो और इलेक्ट्रिकल फील्ड जल्दी जल्दी ज़्यादा ज़्यादा चेंज हो रही है,
ठीक है, क्योंकि बनावट पे भी डिपेंड करता है कि कैसा है। पानी आपने दोनों में एक जैसा लिया, लेकिन उसकी बनावट को अगर आपने चेंज कर दिया तो आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज को जो है वो कंट्रोल कर सक रहे हो। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज हम डालेंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ेगी, और अगर इस कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ेगी या कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगी, तो जिस मीडियम में हमने उसको रखा होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंक्रीज करने की वजह से जिस मीडियम में हमने उसको रखा होता है एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल फील्ड पे, वो मीडियम ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है और वहाँ पे मीडियम की आयनाइजेशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम फर्दर चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। तो हमें एक ऐसा कैपेसिटर चाहिए होता है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सके, जैसे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर कर सके, और पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज भी कैसा हो, धीरे धीरे रेट पे हो। वैसे ही हमें एक ऐसा कंडक्टर चाहिए जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सके, लेकिन जब चार्ज स्टोर करेंगे तो फील्ड भी बढ़ेगी और साथ में साथ उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। तो हमें अगर एक ऐसा कंडक्टर ले रहे हैं जिसमें हम चार्ज डालते जा रहे हैं और इलेक्ट्रिकल फील्ड भी बढ़ती जा रही है, तो जितनी जल्दी इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ेगी उतनी ही जल्दी क्या होगा, ब्रेक डाउन शुरू होगा, और उसके बाद आप फर्दर चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। और हमें एक ऐसा कंडक्टर चाहिए जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सको, लेकिन उस कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल फील्ड फास्टली इंक्रीज ना करे। इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है जल्दी जल्दी इंक्रीज ना करे, बल्कि कैसे इंक्रीज करे, स्लो रेट पे। जितने धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंक्रीज होगी उतना ही लेट क्या होगा, मीडियम का ब्रेकडाउन शुरू होगा, और उतना ही ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, उसमें चार्ज स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, तो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बोली मैंने, कि आप कंडक्टर में चार्ज जब स्टोर करोगे तो आप ऐसा कंडक्टर लोगे जिसमें चार्ज आप स्टोर करो, बट इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे इंक्रीज हो, धीरे धीरे इंक्रीज हो, ताकि मीडियम का ब्रेकडाउन लेट शुरू हो। जितना लेट ब्रेकडाउन शुरू होगा, आयनाइजेशन उतनी ही लेट होगी और उतना ही ज़्यादा आप चार्ज स्टोर कर सकते हो। तो मैंने चार्ज डालना है पर इलेक्ट्रिकल फील्ड धीरे धीरे बढ़ानी है, ऐसा कैपेसिटर लेना। अब वो बोलते कैसे हो सकता है, जैसे यहाँ पे बोला कैपेसिटर की बनावट चेंज कर दो आप, बनावट पे डिपेंड करता है उसकी कैसा शेप एंड साइज है, तो उससे आप कंट्रोल कर सकते हो। और इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर स्लो रेट पे बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी हमें कैसा देखना है, कि धीरे धीरे बढ़ाना है। यहाँ पे जितनी ज़्यादा पानी आप स्टोर करोगे तो हमने देखना होता है पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे राइज करे। वैसे ही जब हम एक कैपेसिटर में चार्ज डालते हैं तो हम ये देखते हैं उसका पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज करे, वो हम लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से देखा एक कैपेसिटर ले लिया, ये कैपेसिटर, उसमें आपने क्यू चार्ज दे दिया और क्यू चार्ज पे पोटेंशियल, क्योंकि जब चार्ज देंगे तो पोटेंशियल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मैंने देखा जब क्यू चार्ज दिया तो उसका पोटेंशियल जो है वो वी इंक्रीज कर गया। तो आपको बताया मैंने यहाँ रिलेशन से, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम रिमूव करते हैं देन वी पुट अ सिंबल दैट इज सी विच इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब मैंने आपको क्या चीज़ बोली थी कि अगर मैं एक ये टैंक लूंगी तो 1 लीटर जब मैं पानी डालूंगी तो उसकी हाइट 1 मीटर ही इंक्रीज करेगी। ठीक है, लेकिन आप इस कैपेसिटर, इस टैंक को इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इसके 1 लीटर पे 0.5 मीटर बढ़ेगी, तो हर 1 लीटर पे वो 0.5 ही बढ़ेगी, चेंज नहीं आएगा। तो एक पर्टिकुलर टैंक के अंदर पानी की जब हम स्टोरेज करते हैं तो उस पर्टिकुलर अमाउंट पे जो हाइट इंक्रीज करती है वो सेम ही रहती है। वैसे ही जब हम एक कैपेसिटर लेते हैं तो एक कैपेसिटर में आपने चार्ज स्टोर करना है, पानी चार्ज आप डालोगे, तो जब आप चार्ज डालोगे तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। मान लीजिए आपने 10 कूलम चार्ज डाला, ठीक है, आप 10 कूलम चार्ज डाल रहे हो, एग्जाम्पल है ये, तो उसका पोटेंशियल 2 वोल्ट इंक्रीज कर गया। तो जब आप उसमें और ज़्यादा 10 कूलम डालोगे तो भी कितना इंक्रीज करेगा, 2 वोल्ट ही इंक्रीज करेगा। मतलब जितना चार्ज डालोगे उस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर पोटेंशियल रेंज एक जैसा ही करता है, जैसे यहाँ पे एक जैसी हाइट इंक्रीज करती है। ठीक है, तो वो जो है एक पर्टिकुलर कैपेसिटर में सेम है। अगर एक कैपेसिटर में आपने 10 कूलम चार्ज डाला तो 10 कूलम जितनी बार डालो, हर एक 10 कूलम पे पोटेंशियल जो है वो 2 वोल्ट ही इंक्रीज करेगा। लेकिन वो उस कैपेसिटर की बनावट पे डिपेंड करता है। अगर उस कैपेसिटर की जगह मैं कोई दूसरा कैपेसिटर ले लूँगी तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप 10 कूलम डाल रहे हो तो पोटेंशियल 2 वोल्ट इंक्रीज करे, वो डिपेंड करता है उसका बनावट कैसी है। ठीक है, अब दूसरा कैपेसिटर वो 10 वोल्ट पे सपोज कर लो 1 वोल्ट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो वो 10 कूलम पे, हर एक 10 कूलम पे 1 वोल्ट ही क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नोन एज कैपेसिटेंस। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। अभी समझाती हूँ आपको, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी होता है। ठीक है,
अब आपको मैंने अभी ये बोला C इज इक्वल टू Q बाय V, ठीक है। अब क्या चीज़ होती है कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस हम बोलते हैं, ठीक है, वैसे आपको मैंने जनरली बता दिया कि कैपेसिटेंस क्या चीज़ है। किसी भी कंडक्टर में या कैपेसिटर में जो हम चार्ज स्टोर करते हैं, कितना चार्ज स्टोर करके रख सकते हैं, उसको उसकी कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या मतलब है इस चीज़ का, अगर हम न्यूमेरिकली देखें तो मैंने बोला C इज इक्वल टू Q अपॉन V है, ठीक है। अब क्या चीज़ है, सपोज पोटेंशियल जो है वो 1 वोल्ट है, ठीक है। पोटेंशियल आपके पास 1 वोल्ट है, तो आपके पास कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q आ जाएगा, क्योंकि नीचे 1 वोल्ट आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या चीज़ बोली कि जो कैपेसिटेंस होती है वो क्या चीज़ है, किसी भी कैपेसिटर में हम कितना चार्ज स्टोर करके रख सकते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो कैपेसिटेंस क्या चीज़ होती है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर और अ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, वो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है जो हम किसी भी कैपेसिटर में डालते हैं ताकि हम उसका पोटेंशियल कितना बढ़ा सके, 1 वोल्ट। आपको पता है आपने किसी भी कैपेसिटर में चार्ज डालना है तो ऑब्वियस सी बात है उसका क्या चीज़ बढ़ेगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो कैपेसिटेंस क्या होती है, ये वो चार्ज का अमाउंट होता है, ठीक है। उतना चार्ज होता है कि जब आप किसी भी कैपेसिटर में डालो तो उस पर्टिकुलर चार्ज पे उस कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना बढ़ जाए, 1 वोल्ट बढ़ जाए, ठीक है। उसको हम कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। क्या चीज़ है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट, ताकि हम उस कैपेसिटर के पोटेंशियल को कितना बढ़ा सके, 1 वोल्ट बढ़ा सके। दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस, ठीक है, ठीक है। सो आप कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करोगे, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ ए कैपेसिटेंस थ्रू 1 वोल्ट। 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना चार्ज रिक्वायर्ड होता है दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कैपेसिटर, ठीक है। अब कैपेसिटेंस जो है, अब नेक्स्ट टर्म आती है आपके पास फेरेड, ठीक है। 1 फेरेड क्या चीज़ है, जो आपका कैपेसिटेंस है, ठीक है, ये जो कैपेसिटेंस है आपको, इसका जो यूनिट है, ठीक है, वो है फेरेड, ठीक है। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेरेड। और देखो Q बाय V है, चार्ज का क्या आता है, कूलम, पोटेंशियल का क्या आता है, वोल्ट, तो ये क्या बनेगा, कूलम वोल्ट इनवर्स, ठीक है। या तो आप फेरेड लिखो या कूलम वोल्ट इनवर्स लिखो, दैट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। तो आपने डिफाइन करना, जैसे आपके पास रेजिस्टेंस है उसका यूनिट होता है 1 ओम, वैसे कैपेसिटेंस है उसका यूनिट फेरेड है, तो आपने 1 फेरेड को डिफाइन करना है। तो वेरी सिंपल, C इज इक्वल टू Q बाय V होते हैं, आपने इसको डिफाइन करना 1 फेरेड, तो हम सारे ऐसा यूनिट फिल करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये दिखा है चार्ज 1 कूलम, ये जनरली मैंने कैपेसिटेंस को डिफाइन किया है कि हमें याद रखना है कि हमें कितना चार्ज डालना है हर एक कैपेसिटर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए। आपको कितना बनाना है, यूनिट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जितना चार्ज रिक्वायर्ड होता है वो हम बोलते हैं कूलम, सॉरी कैपेसिटेंस, वो उसकी कैपेसिटेंस होती है। वैसे आपने 1 फेरेड को डिफाइन करना है कि कैपेसिटेंस जो 1 फेरेड के बराबर कब होती है, तो जब आप एक कैपेसिटर में कितना कूलम चार्ज डालते हो, 1 कूलम चार्ज डालते हो और उसका पोटेंशियल कितना राइज करता है, 1 वोल्ट पोटेंशियल राइज कर जाए, क्योंकि हमने पोटेंशियल हर एक केस में 1 वोल्ट ही देखना है, ठीक है। जब आप 1 कूलम चार्ज डालते हो और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज कर जाए, ठीक है, तब उसकी कैपेसिटेंस को हम 1 फेरेड बोलते हैं। देखो यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं लगाया है मैंने, सिर्फ 1 वोल्ट बढ़ाया है, जितना भी चार्ज लगेगा वो कैपेसिटेंस होती है। लेकिन जब किसी भी पर्टिकुलर कैपेसिटर में आप 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए सिर्फ 1 कूलम यूज करते हो, तब उसकी कैपेसिटेंस को हम 1 फेरेड बोलते हैं। सो 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट इज ना 1 फेरेड, ठीक है। तो 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जब 1 कूलम चार्ज लगे तो उसको 1 फेरेड बोलते हैं, तो ये लिखेगा 1 कूलम वोल्ट इनवर्स, ठीक है। मतलब 1 फेरेड जो है वो 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट के बराबर होते हैं। तो कंडक्टर इज सेड टू हैव कैपेसिटी ऑफ 1 फेरेड, कैपेसिटी क्या है, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी, 1 फेरेड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट, ठीक है। उसके पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जब चाहिए होता है 1 कूलम चार्ज, तो 1 फेरेड है। याद रखना, कंफ्यूज नहीं करना कैपेसिटेंस में, ये कैपेसिटेंस है, ये उसका यूनिट है 1 फेरेड। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने 50 फेरेड बोला है, इसका क्या मतलब है, अगर आपको कैपेसिटेंस 50 फेरेड बोली हो तो उसका क्या मतलब होता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से चलना। 50 फेरेड का मतलब होता है कूलम अपॉन वोल्ट, तो फेरेड की जगह मैंने लिखा 50
कूलम अपॉन 1 वोल्ट। तो बच्चे इसको लिखते हैं 50 फैरेड का मतलब है 50 कूलम अपॉन 50 वोल्ट। ठीक है, 50 कूलम अपॉन 50 वोल्ट नहीं, 50 एज इट इज रहेगा, पुट द वैल्यू ऑफ फैरेड, फैरेड इज इक्वल टू कूलम अपॉन वोल्ट। तो जब भी किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 50 फैरेड है तो उसका मतलब है कि उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को, ठीक है, 50 फैरेड हम कम बोलेंगे जब उस कैपेसिटर के पोटेंशियल को अगर हमें 1 वोल्ट बढ़ाना है तो 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए हमें कितना कूलम चार्ज रिक्वायर्ड हो, 50 कूलम चार्ज रिक्वायर्ड हो, तब हम बोलते हैं उसकी कैपेसिटेंस 50 फैरेड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर इज 100 फैरेड, तो उसका मतलब क्या हुआ, 100 एज इट इज रहेगा, फैरेड इज इक्वल टू कूलम अपॉन वोल्ट। किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 100 फैरेड तब होती है जब आप उस कैपेसिटर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए यू रिक्वायर द 100 कूलम ऑफ चार्ज, देन द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर इज सेड टू बी 100 फैरेड। ठीक है, तो वो क्या होती है, 100 फैरेड होती है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैपेसिटर जो है, कैपेसिटेंस जो होती है वो, ठीक है, उसके फॉर्मूला जो है वो क्यू बाय वी पे है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी टैंक लेते हो तो उसमें 1 लीटर पे सेम हाइट इंक्रीज करती है। ठीक है, वैसे ही जब आप एक पर्टिकुलर कंडक्टर लेते हो तो उस कंडक्टर में जब हम चार्ज स्टोर करते हैं, ठीक है, तो चार्ज स्टोर करने पर उसका पोटेंशियल राइज करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर कंडक्टर लेंगे तो उसमें जब मैं 10 कूलम चार्ज डालूंगी तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट राइज करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में जब 10 कूलम डालूंगी तभी भी उसका पोटेंशियल कितना रेज करेगा, 1 वोल्ट ही रेज करता है। ठीक है, तो जो आपकी कैपेसिटेंस होती है किसी भी कैपेसिटर की, उसके फॉर्मूले में, ठीक है, क्यू बाय सी आता है, पर ना ये चार्ज पे डिपेंड करती है ना ये पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, बनावट जो होती है। कैपेसिटेंस जो है कि आप किसी भी कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर करके रख सकते हो वो सिर्फ डिपेंड करता है उसकी बनावट कैसी है, उसका शेप और साइज कैसा है। ठीक है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी, क्यू और वी पे भी डिपेंड नहीं करता। ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक।